हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मे और माइट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम इनकी 3 मेन यूजेस के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इसका जो पहला यूज है वो है एज ए परमिशन, यानी कि किसी को इजाजत देते वक्त या किसी से इजाजत लेते वक्त ये किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो सेकंड यूज है वो है पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं। और थर्ड नंबर पर इसका जो यूज है वो है एक्सप्रेसिंग विश, यानी कि अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करने के लिए या किसी को दुआ देने के लिए हम कैसे इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आओ और पहले हम परमिशन के बारे में सीखते हैं कि ये किस तरह परमिशन शो करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है मे आई यूज योर पेन, यानी कि आप किसी से इजाजत ले रहे हो कि क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर जो मे है ये इजाजत यानी कि परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी आप फॉर्मल तरीके से परमिशन मांगते हो तो आपको मे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि परमिशन के लिए हम कैन और कुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैना इनफॉर्मल तरीके से किसी से इजाजत मांगना। इसके अलावा जो कुड है वो पोलाइट तरीके से किसी से इजाजत यानी कि परमिशन मांगना। और ये जो मे है ये कुड से भी ज्यादा फॉर्मल है, यानी कि बेस्ट तरीका यही है कि आप परमिशन के लिए मे को इस्तेमाल करो। इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है वो है मे आई आस्क योर नेम, यानी कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं। यहां पर भी मे परमिशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। थर्ड नंबर पर जो हमारे पास सेंटेंस है वो है माइट आई सिट हियर। जी हाँ, आप परमिशन के लिए माइट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, लेकिन याद रहे कि माइट ज्यादातर यूज नहीं होता, ये कॉमन नहीं है आजकल की इंग्लिश में। ये ओल्ड फैशन्ड वर्ड है परमिशन के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी से परमिशन लेते हो या किसी को परमिशन देते हो तो आपको मे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जब आप किसी को इजाजत या परमिशन देते हो तब भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि यस यू मे सिट हियर, यस यू मे हैव माई पेन। परमिशन के बाद इसका जो सेकंड यूज है वो है पॉसिबिलिटी, यानी कि किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं। इस बात को भी जाहिर करने के लिए हम मे और माइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है इट मे रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है, इसके चांसेस हैं, इसका इम्कान है, लेकिन अभी भी मैं 100% श्योर नहीं हूं कि कल वाकई बारिश होगी। तो यहां पर मैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस है वो है द टीचर माइट पनिश यू। यहां पर हमने माइट को इस्तेमाल किया और ये भी यहां पर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि टीचर आपको सजा दे सकता है, यानी कि आपका कोई दोस्त वगैरह है वो स्कूल से एब्सेंट था या कॉलेज वगैरह से एब्सेंट था, तो आप उन्हें कहते हो कि टीचर आपको सजा दे सकता है, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं हो। तो मे और माइट में यही फर्क है कि जब किसी काम के होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो तब आप मे को इस्तेमाल करते हो, और जब चांसेस थोड़े से कम हो तब आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि 99% नेटिव स्पीकर जो हैं वो इन दोनों में कोई फर्क नहीं करते, यानी कि ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, एक की जगह पर दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड सेंटेंस है वो है द चिल्ड्रन मे बी प्लेइंग आउटसाइड, या मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि द चिल्ड्रन माइट बी प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि आप घर में हो, बच्चे घर में नहीं हैं, कोई पूछता है कि बच्चे कहां पर हैं, आप उन्हें कह सकते हो कि शायद वो बाहर खेल रहे हों। तो यहां पर आप मे या माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जब आपके जहन में किसी काम के होने के चांसेस ना हो, यानी कि किसी काम का होना मुमकिन नहीं होता, तब आप इसमें नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो। नॉट को आप मे
या माइट के बाद इस्तेमाल करोगे, यानी कि इट मे नॉट रेन टुमारो, द टीचर माइट नॉट पनिश यू, या द चिल्ड्रन माइट नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड। आप जब इनका इंटरैगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाते हैं तब आप मे और माइट को जुमले के स्टार्ट में लिख सकते हो, यानी कि मे इट रेन टुमारो, माइट द टीचर पनिश मी। याद रहे कि ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, यानी कि ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरह सवाल ना पूछे पॉसिबिलिटी शो करते वक्त। अगर आप पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हो, डू यू थिंक दैट इट मे रेन टुमारो, यानी कि सेंटेंस से पहले आप डू यू थिंक दैट लगा सकते हो। डू यू थिंक दैट द टीचर माइट पनिश मी, डू यू थिंक दैट द चिल्ड्रन मे बी प्लेइंग आउटसाइड। तो यहां पर जो सेंटेंसेस हमने देखे, यहां पर मे और माइट प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो करते हैं। इसके अलावा ये दोनों पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, इट माइट हैव रेन्ड हियर, यानी कि आप किसी दूसरे शहर जाते हो गाड़ी में, तो वहां पर आपने रोड को देखा, सड़क वगैरह को देखा जो गीला था, तो आप कहते हो शायद यहां पर बारिश हुई है, यानी कि इट माइट हैव रेन्ड हियर। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। आप यहां पर भी मे इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो इट मे हैव रेन्ड हियर। इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस है वो है द टीचर माइट हैव पनिश्ड यू, या द टीचर मे हैव पनिश्ड यू, यानी कि आपका कोई दोस्त है टीचर के पीछे बातें कर रहा है, तो आप उसको कहते हो लगता है टीचर ने आपको सजा दी है, यानी कि टीचर ने आपको मारा है, इसलिए आप उसके पीछे इस तरह बातें कर रहे हो। तो यहां पर भी मे और माइट पास्ट की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। जब भी आप पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करते हैं तो आप पहले मे या माइट लिखोगे, इसके बाद आप हैव लिखोगे। याद रहे कि हैज या हैड यहां पर आप नहीं लिख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ हैव लिखोगे, चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई हो, वी हो या जो भी हो। इसके बाद यानी कि हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे, यानी कि इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास सेंटेंस है वो है he might have reached home या he may have reached home। याद रहे कि may have या might have को आप कंट्रैक्ट करते हो तो आप इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हो might have या may have, यानी कि जिस तरह might और उसके साथ ऑफ लिखते हो या may और इसके साथ ऑफ लिखते हो, तो जिस तरह इनका स्पेलिंग होगा इन दोनों का भी इसी तरह होगा, यानी कि might have या may have। थर्ड नंबर पर इसका जो यूज है वो है एक्सप्रेसिंग विश, यानी किसी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को आप दुआ देते हैं तब भी आप मे को इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी को कहते हो मे यू पास द टेस्ट, यानी कि खुदा करे कि आप टेस्ट पास कर लो। यहाँ पर जो मे इस्तेमाल हुआ है ये किसी को दुआ देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। याद रहे कि जब आप किसी को दुआ देने के लिए मे को इस्तेमाल करते हो तो आप इसे सेंटेंस यानी कि जुमले के स्टार्ट में लिखते हो। जो सेकंड सेंटेंस हमारे पास है वो है मे पाकिस्तान विन द मैच, यानी कि खुदा करे कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। यहां पर भी मे को हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है। एक बात का ख्याल रखना कि आप इन जैसे सेंटेंसेस में माइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक केस में आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो है इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी कि आप डायरेक्ट स्पीच में किसी को दुआ देते हो, यानी कि एक बंदा है उसने आपको कहा मे पाकिस्तान विन द मैच। अब इस बंदे के इस जुमले को यानी कि इस बात को आप किसी और को कहते हो तो इस तरह कहोगे ही प्रेड दैट पाकिस्तान माइट विन द मैच। यहां पर हमने मे को माइट में चेंज कर लिया। जी दोस्तों, तो ये थी मे और माइट के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।